क्रिएटिन ऑलमोस्ट हर एक एक्सपीरियंस या एडवांस लिफ्टर की फेवरेट सप्लीमेंट। इतनी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है इस सप्लीमेंट के ऊपर, फिर भी लोग इसे लेने से डरते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उन्हें रीज़न तक नहीं पता होती, सिर्फ यही बोलते हैं कि ये एक स्टेरॉयड है। बट इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को क्रिएटिन की साइंस नहीं पता है। तो आज मैं हर एक डाउट या क्वेश्चन जो क्रिएटिन को लेकर के रहती है, जैसे कि क्रिएटिन क्या होती है, ये कैसे काम करती है हमारी बॉडी में, क्या ये ड्रग्स है, क्या इससे किडनी ख़राब होती है, और भी बहुत सारे सवाल जो क्रिएटिन को लेकर के रहती ही है। सो आज मैं उन सब का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रिएटिन क्या होता है। व्हाट इज़ क्रिएटिन? सो क्रिएटिन आपका एक डाइपेप्टाइड होता है जो कि बिल्कुल आपके प्रोटीन की तरह होता है, ठीक है। क्रिएटिन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि 3 अमीनो एसिड से मिलकर के बनती है। ओके, क्रिएटिन हमारा बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे लिए कुछ नया है, हमारे बॉडी के लिए हमारा बॉडी इससे फेमिलियर है। सो क्रिएटिन हमें रेड मीट से मिलती है, फिश खाते हैं फिश से मिलती है, बहुत सारी वेजिटेबल्स है उससे भी हमें मिलती है क्रिएटिन, बट उतना लेवल ऑफ क्वांटिटी में नहीं मिल पाता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सप्लीमेंट के थ्रू उसको और हमारे बॉडी में डालते हैं, राइट। अब दूसरा पॉइंट है कि कौन सा क्रिएटिन हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी क्रिएटिन है, अलग अलग वेराइटीज़ ऑफ क्रिएटिन आ गई है। उतना ज़्यादा एडवांस जाने का ज़रूरत नहीं है, आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ करो, मैं यही रिकमेंड करूँगा। क्यों रिकमेंड करता हूँ मैं मोनोहाइड्रेट सभी को? बिकॉज क्रिएटिन स्टडीज़ ने भी ये प्रूव किया है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो होता है वो हमारा मसल क्रिएटिन ज़्यादा बढ़ाता है इन कंपैरिजन विथ अदर क्रिएटिन्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है ना, हमारी बॉडी एक मॉलिक्यूल है ATP, आप लोग बहुत कोई फेमिलियर हो गए इस वर्ड से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो हमारा बॉडी ना ATP को यूज़ करती है। जब भी हम जिम जाते हैं तो हमारा बॉडी ATP को यूज़ करती है फॉर एनर्जी पर्पस, ठीक है। सपोज दैट कि एक मोटर है, उसको रन करने के लिए क्या चाहिए, उसको रन करने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। अब वो एनर्जी हो सकता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और थ्रू क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल, ठीक है। सो सेम गोज विथ हमारा बॉडी भी सेम मैकेनिज्म में काम करता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिट्टो एकदम सेम टू सेम, ठीक है। हमारा बॉडी को अगर सपोज हम जिम जा रहे हैं, हमें लिफ्ट करना है, सो हमें अपने बॉडी से कुछ काम करवाना है। सो वो काम कैसे होगा? वो काम होगा, हम उसको पहले एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एनर्जी हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? थ्रू फूड प्रोवाइड करेंगे। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जब भी हम जिम जाते हैं, सो जब हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। सो हमारा बॉडी क्या करता है ना, वो ATP मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है इन ADP एंड एनर्जी। अब ADP क्या होता है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ADP में एक फॉस्फेट ग्रुप का कमी होता है, वही जो फॉस्फेट ग्रुप का कमी होता है ना, उसी को एज अ एनर्जी हमारा बॉडी यूज़ करता है, फोर्स प्रोडक्शन करने के लिए हमें हेल्प करता है, जो कि हमारा लास्ट 1 और 2 रेप्स में काम आता है, ठीक है। हमारे बॉडी में 3 सिस्टम्स होती है बेसिकली, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, रफली एक समझा देता हूँ आइडिया। तो पहला होता है फॉस्फोजन सिस्टम, ठीक है। इसको हम बॉडी बिल्डर्स हो गया, पावर लिफ्टर्स हो गया, बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं इस सिस्टम को। कैसे करते हैं? बिकॉज ये जो होता है इसमें आपको फोर्स ज़्यादा मिलता है फॉर लेस ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंड जो होता है वो होता है आपका ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। सो इसमें क्या होता है ना, हमारा बॉडी ग्लाइकोजन को यूज़ करता है, इसमें हमें अराउंड आप समझ लो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ये 60 to 90 सेकेंड। तीसरा जो होता है वो एराबिक सिस्टम होता है। सो इसको हटाओ आप, क्योंकि ये हम लोगों के लिए नहीं है, ये जो रनर्स होते हैं उन लोगों के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी फैट सेल्स को यूज़ करता है, इसमें हमें एनर्जी कम रहता है बट हमें बहुत ड्यूरेशन के लिए एनर्जी मिलता है, ठीक है। सो आप बेसिकली फॉस्फोजन सिस्टम एंड इसको समझ लो, फॉस्फोजन सिस्टम एंड ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। सो क्या होता है कि फॉस्फोजन सिस्टम हमारा लास्ट के 1-2 रेप में काम आता है, एंड अगर उसके बाद हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली मूव इन करते हैं लैक्टिक एसिड में, ठीक है, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड में, ओके। सो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स होती है ना, आपने देखा होगा जब आप फूड कंज्यूम करते हो, प्रोटीन फैट्स एंड कार्ब्स खा रहे हो, सो आपका जो फूड डाइजेस्ट होता है ना, डाइजेस्ट होने के बाद वो भी ATP ही बनता है, ठीक है। सो आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप मसल गेन कर रहे हो या गेनिंग फेस में हो तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा रहता है जब आप कंपेयर करते हो फैट लॉस से। क्यों? क्योंकि जब आप गेनिंग में होते हो, आप फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो,
जब आप फूड ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका एटीपी लेवल ज़्यादा होगा बॉडी में, जब एटीपी लेवल ज़्यादा होगा तो आपका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ये एक फार्मूला है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। जब जैसे ही आपका एटीपी लेवल हाई हुआ वैसे ही आपका एनर्जी बॉडी में हाई होगा। बॉडी में एटीपी लेवल हाई होगा तो वो डायरेक्टली आपका स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं कि हमारा बॉडी में एटीपी लेवल इंक्रीज हो, ठीक है। एक स्टडी ने ये भी प्रूव किया है कि जब हम क्रिएटिन लेते हैं ना, क्रिएटिन सप्लीमेंट करते हैं अपने बॉडी में, सो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो मसल क्रिएटिन होता है वो 20 to 40% बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितना ग्राम ऑफ क्रिएटिन हमें लेना चाहिए एवरीडे। तो देखो बहुत सारी कंपनीज आप लोगों को बोलती है कि आप लोडिंग करो, ठीक है, आप 20 ग्राम 15 ग्राम ईच डे लो, कुछ दिन के लिए लोड करो, उसके बाद आप नॉर्मल फेस पे आ सकते हो। वो क्यों बोलती है? जो मैंने आपको पहले बताया, सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसको सैचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए कंपनी सोचती है कि आप 3 से 5 दिन में सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाओ एंड देन उसके बाद आप नॉर्मल क्रिएटिन कंज्यूम कर लो। बट देखो मैं तो फील करता हूँ कि क्रिएटिन एक लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप इसका कुछ ज़्यादा दिन तक खाने वाले हो। ऐसा नहीं है कि 4 दिन खाए फिर छोड़ दिए, राइट, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो इसीलिए 5 ग्राम लो आप ईच डे। कब लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वर्कआउट के बाद लो, वर्कआउट से पहले लो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। 5 ग्राम खाओ आप ईच डे, ठीक है। और इसी के साथ वो भी टॉपिक आ जाती है कि कब हमें खाना चाहिए। सो जैसा मैंने बताया कि कभी भी खाओ, कोई वैसा चक्कर नहीं है, कभी भी खा सकते हो आप। लेकिन हाँ, मेनली अगर आप ट्राई करो, आप वर्कआउट के बाद खाते हो तो आपका डाइजेशन प्रोसेस में ईजी होता है। सो आप आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो उसको। सो अब बात कर लेते हैं हम लोग बेनिफिट्स के बारे में। सो पहला बेनिफिट जो है इसका वो है आपका, जो मैंने बहुत देर से बता रहा हूँ कि ये आपका स्ट्रेंथ बेस्ड एक सप्लीमेंट है। सो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जब आपका स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगा उसके साथ साथ आपका मसल भी गेन होगा, बिकॉज आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आप मसल को टीयर ज़्यादा करने वाले हो। तो जब आप टीयर ज़्यादा करोगे फिर आप फूड कंज्यूम करोगे, अपना डाइट अच्छे से कंज्यूम करोगे, तो आपका मसल गेन भी होगा, राइट। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना कि ये वाटर होल्ड करता है थोड़ा बहुत। आपके स्किन के अंदर वाटर होल्ड नहीं करता है। इस चीज़ से अगर कोई आपको बोले क्रिएटिन वाटर होल्ड करता है तो आपको फैट लॉस के वक्त पे नहीं लेना चाहिए। सो इस चीज़ से एकदम दूर भाग जाओ, उसको क्रिएटिन के बारे में नहीं नॉलेज है। बिकॉज क्रिएटिन जो वाटर होल्ड करता है, मैंने क्या बोला, मसल क्रिएटिन बढ़ता है। मसल क्रिएटिन कहाँ बढ़ता है? आपके मसल्स के अंदर बढ़ता है। सो जो क्रिएटिन वाटर होल्ड करेगा ना वो मसल के अंदर होल्ड करता है थोड़ा। उससे क्या होता है ना, आपका फुलनेस आता है बॉडी में, ठीक है। थोड़ा सा आपका बॉडी फुलनेस थोड़ा दिखेगा, ठीक है, राउंड दिखेगा, थोड़ा सा 3D लुक आएगा, तो वो अच्छा लगता है। सो क्रिएटिन आप यूज़ कर सकते हो फैट लॉस के ड्यूरिंग में भी, ठीक है। सो अगर एडवांटेज की बात करें सो आपका मसल फुलनेस दिखेगा, वो जो कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। सो देखो क्रिएटिन से DHT लेवल इंक्रीज़ तो हो जाता है हमारा, थोड़ा बहुत हेयर लॉस होता है, बट उतना कोई लोड लेने का दिक्कत नहीं है, कोई मतलब चलता है उतना तो ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि आप एकदम बाल्ड हो जाओगे, वैसा कोई चक्कर नहीं है। देखो वो मेनली आपका डिपेंड करता है ना आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके जेनेटिक्स में अगर बाल झड़ती है तो वो आपकी भी झड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आप क्रिएटिन लोगे तभी झड़ेगी, क्रिएटिन लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर वो झड़ती है तो झड़ेगी, राइट। सो इस चीज़ में उतना लोड मत लो, वैसा कुछ नहीं होता है बेसिकली। एंड अगर मैं बात करूँ अब नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी भी बहुत लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट एक स्टेरॉयड है। तो मैं बता देना चाहता हूँ क्रिएटिन इज़ 100% नेचुरल सप्लीमेंट। आप डायरेक्टली फुल करके यूज़ कर सकते हो, कोई बैंड सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इस क्रिएटिन के ऊपर, तब जा कर के मार्केट में आई हुई है। आप क्रिएटिन यूज़ करो, अच्छे से यूज़ करो, ये बैंड सब्सटेंस नहीं है। क्रिएटिन क्या करता है बेसिकली, आपका ATP लेवल को इंक्रीज़ करता है, राइट। ATP लेवल जैसे ही इंक्रीज़ हुआ आपके पास एनर्जी है, सो आप लिफ्ट हेवी कर सकते हो। हेवी करोगे तो आपका थोड़ा मसल गेन अच्छा होगा, ठीक है। एंड देखो क्या होता है, जब आप स्टेरॉइड कोई लेता है ना बंदा, कोई स्टेरॉइड साइकिल पे रहता है, तो हमारे बॉडी में ना एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर, ठीक है। तो वो जो एंड्रोजन रिसेप्टर होता है ना, वो सिग्नल देता है हमारा बॉडी को कि जल्द से जल्द ग्रो करो भाई, कुछ एक्सटर्नली आउटसोर्स हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए जब हम स्टेरॉइड लेते हैं तो हम बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, ये हो जाता है हमारा साइज़ और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। बट से नो टू स्टेरॉइड, से नो टू ड्रग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग
कि क्या क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है, ठीक है। सो मैं उसको उस चीज़ को समझाने के लिए आप लोगों को बोर्ड पे समझा देता हूँ। इससे आपको प्रोसेस भी समझ में आ जाएगी और क्रिएटिन से डैमेज होता है या नहीं होता है ये भी समझ में आ जाएगी। ओके, सो होप करता हूँ आप लोगों को ये बोर्ड दिख रही हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो क्या होता है जब हम क्रिएटिन यूज़ करते हैं ना, सपोज हमने अपने बॉडी में क्रिएटिन डाला, अब वो चाहे क्रिएटिन सप्लीमेंट के थ्रू हो या फूड के थ्रू हो, मैटर नहीं करता, ठीक है। सपोज हमने फूड के थ्रू और सप्लीमेंट के थ्रू डाल दिया, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। सो हमने अपने बॉडी को क्रिएटिन दे दिया। अब वो क्या होता है कि वो मसल में जाकर के क्रिएटिन फॉस्फेट बनती है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट बनती है, ठीक है। जब हम वर्कआउट करते हैं ना, सो हमारा बॉडी एटीपी को यूज़ करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो इसको यूज़ कर लिया, क्रिएटिनिन को वो बाहर भेज दिया, ठीक है, मसल से बाहर भेज दिया, ठीक है। एटीपी को यूज़ कर लिया हमारा बॉडी एनर्जी के लिए, जो होना हो गया। फॉस्फेट यूज़ कर लिया हमारा बॉडी, राइट। उसके बाद क्रिएटिनिन तो बाहर आ गया। अब क्रिएटिनिन का क्या होता है? सो क्रिएटिनिन क्या होता है ना, क्रिएटिनिन बेसिकली वेस्ट मटेरियल होता है आपका, ठीक है। सो जैसे ही आप वर्कआउट किया, आपका फॉस्फेट आपने यूज़ कर लिया क्रिएटिन में से, उसके बाद क्रिएटिनिन बच जाता है जो कि आपका वेस्ट मटेरियल है, वो सीधा आपके जाता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड क्या करता है, किडनी में भेज देता है। किडनी में आप लोगों को मालूम है जो भी हमारा फिल्टरेशन का प्रोसेस है हमारा किडनी में ही चलता है, वहाँ पे फिल्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपके यूरिया ब्लैडर की थ्रू आप पी आउट करके उसको निकाल दोगे बाहर, ठीक है। आपको इस प्रोसेस में कहीं पे भी दिख रहा है क्या कि आपका किडनी डैमेज हो रहा है? सो इस चीज़ से दूर रहें कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है। ये सब सारी चीज़ें मिथ है। मैंने जो आपको बताया था ना, क्रिएटिन के बारे में लोगों को उतना नॉलेज है नहीं, उतना साइंस के बारे में पता नहीं है। जो भी इधर उधर से थोड़ा बहुत जान गए हैं तो उसमें ही समझते हैं कि क्रिएटिन से ये होता है वो होता है। क्रिएटिन से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक मिथ है जो मैंने आप लोगों को बताया, क्रिएटिन से फैट लॉस के टाइम नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिन फैट लॉस के टाइम पे ही ज़्यादा लेना चाहिए भाई। मैं तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिन फैट लॉस के वक्त पे लेता हूँ, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। बिकॉज मुझे चाहिए, मेरा अपना जो मसल्स है वो मसल फुलनेस चाहिए, ठीक है। सो क्रिएटिन आप फैट लॉस के वक्त भी ले सकते हो। क्रिएटिन से आपका बाल्डनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा हो गया आपका, क्रिएटिन से किडनी डैमेज नहीं होता। किडनी डैमेज कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो जनरली क्या होता है कि हमारे बॉडी को 3 लीटर से 4 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब हम क्रिएटिन यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा वाटर इनटेक हाई कर दिया करो, 4 से 4.5 लीटर, ठीक है। सॉरी, हाँ, मतलब कि 1 से 1.5 लीटर इंक्रीज़ कर लिया करो, और 4 to 4.5 लीटर या 5 लीटर के अराउंड आप पानी पीना चालू कर दो, तो आपका किडनी डैमेज नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी 3 लीटर से कम पानी पी रहे हो और आप क्रिएटिन नहीं भी लोगे फिर भी आपका किडनी डैमेज हो जाएगा। ओके, सोचो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि क्रिएटिन कहाँ से आप लोगों को मिल सकता है, फूड से। सो देखो, आपको फिश से भी मिल जाएगा, आपको रेड मीट से ही मिलेगा, आपको मिलेगा वो बीफ से मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों से आपको क्रिएटिन मिल जाएगा। सपोज करो कि मैं आप लोगों को बोल दिया कि 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन आप लोगों को डेली कंज्यूम करना है, ठीक है। सो आप सोचो कि मैं क्रिएटिन सप्लीमेंट नहीं लूँगा, ठीक है। आप क्रिएटिन आप थ्रू फूड लेना चाह रहे हो। सपोज करो कि आप फिश खा रहे हो, ठीक है। फिश से आपको क्रिएटिन मिलती है, मैंने बताया था, तो आप लोग सोच लिए क्रिएटिन से फिश मिलती है तो हम खाएंगे। 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करने के लिए आपको 450 से 500 ग्राम ऑफ फिश खाना पड़ेगा, समझे। 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन अगर आपको खाना है सो आपको 450 ग्राम और 500 ग्राम ऑफ फिश खाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 1 ग्राम क्रिएटिन मिलेगा। तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 किलो खा लो चिकन, सॉरी, आप 2-2.5 किलो खा सकते हो फिश अगर एक दिन में, तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं इसीलिए बता रहा था कि हमें क्रिएटिन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज हम उतना ज़्यादा फूड के थ्रू कंज्यूम नहीं कर पाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। ओके, अब एक मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं। क्या क्रिएटिन सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ के लिए है? सो नहीं, क्रिएटिन सप्लीमेंट गर्ल्स के लिए भी है, क्रिएटिन सप्लीमेंट बॉयज़ के लिए भी है। ऐसा कोई मसल पार्ट नहीं होता है, जो मसल्स नहीं होती है ना, जैसे हमारा बाइसेप्स है, गर्ल्स की बाइसेप्स होती है, फोरआर्म्स होती है, कोई भी ऐसा मसल्स में एनाटमी जो है हमारा कोई डिफरेंस नहीं है कि बॉयज़ का बाइसेप्स है तो बाइसेप्स के जगह पे गर्ल्स का ट्राइसेप्स है एंड ट्राइसेप्स के जगह पे शोल्डर है, ऐसा नहीं होता है ना।
सारा एनाटॉमी सेम है, वर्कआउट भी हम लोग सेम करते हैं। वैसे ही ये क्रिएटिन सप्लीमेंट भी, कुछ सप्लीमेंट है जो मेन वेलनेस के लिए बनती है और कुछ है जो वुमेन वेलनेस के लिए बनती है, राइट। बट ये सब जो सप्लीमेंट्स है जो हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड है, फिर प्रोटीन के लिए है, ये इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है कि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए, सभी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेफिक्र होकर के यूज़ करें आप लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बेफिक्र होकर के यूज़ करें। पानी का कंजप्शन ज़्यादा रखें और नेगेटिविटी से दूर रहें कि भाई तुम स्टेरॉइड ले रहा है या ये ले रहा, हाँ ठीक है भैया स्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, एक इंजेक्शन में भर के अपने इसमें ले लेना, ठीक है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं और होप करता हूँ आप लोगों को क्रिएटिन के बारे में सब कुछ मालूम चल गया, क्रिएटिन काम कैसे करता है, क्रिएटिन क्या होता है, फिर क्रिएटिन कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए, फिर कब लेना चाहिए, क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है या नहीं होता है, क्रिएटिन स्टेरॉइड है या नहीं, क्रिएटिन से किडनी डैमेज होता है कि नहीं। होप करता हूँ मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिया हूँ इस वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ भी और चीज़ पूछना हो क्रिएटिन के रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, एंड मेक श्योर लाइक करे बिना नहीं जाना है। चलो सी यू गाइस, बाय बाय।